हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे लेसन इन्वायरमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम क्या है। तो क्या है इकोसिस्टम? द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। मीन्स कौन सी जगह पे कौन से पेड़ पौधे और कौन से जीव जंतु रह रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, उनका क्या फ़ायदा ले रहे हैं, तो वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले है डेजर्ट, देन वी हैव ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम एंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यानी कि कौन सी जगह पर कौन कौन से पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, वो यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकेंड पार्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? तो क्या है एनवायरनमेंट? द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, लोग हैं, जगह है, कुदरत है, वो सारी मिलकर क्या बनाती है, हमारा एनवायरनमेंट बनाती है। सी पार्ट है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर, फर्स्ट आ गया नेचुरल। तो नेचुरल में क्या आता है? वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। देन सेकेंड वी हैव ह्यूमन मेड कंपोनेंट, मतलब ह्यूमंस ने क्या बनाया है, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स एक्सेट्रा। देन वी हैव थर्ड कंपोनेंट एज ह्यूमन कंपोनेंट। ह्यूमन में क्या आता है? इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजन एक्सेट्रा। यानी कि हम, हमारा परिवार, हमारा धर्म, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ह्यूमन कंपोनेंट में। डी पार्ट है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। यानी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने क्या बनाया है। तो हमने वो पढ़ लिया, क्या बनाया है? बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? तो आंसर क्या आएगा? लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो बाहर हमें दिखाई दे रही है ये सॉलिड सतह, इसी को लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। किससे बनी है? बहुत सारी चट्टानें हैं और चट्टानों के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और इसके ऊपर क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है। यानी कि जितनी भी जगह हमें दिखाई दे रही है मिट्टी वाली, वो सारी की सारी क्या है? लिथोस्फीयर है। एफ पार्ट है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो हमने पढ़ा था 2 फैक्टर हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं। तो लिविंग में क्या आएगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट फॉर सपोर्टिंग ऑफ लाइव्स। मीन्स ये वो जगह है हमारे इन्वायरमेंट की जहाँ पे धरती है, पानी है, हवा है और साथ में लिविंग बींग्स भी रह रहे हैं। मीन्स वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं। तो उस डोमेन ऑफ एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल कौन सा नहीं है? ऑप्शन है डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो डेजर्ट नेचुरल है, जंगल भी खुद ब खुद मतलब कुदरती हैं। सिर्फ एक एक्वेरियम है जो कि नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या है? हम मछली को पकड़ के या मछलियों को पकड़ के किसी एक कंटेनर में या किसी जगह पे रखते हैं, ठीक है, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं आता। सेकेंड पार्ट है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमंस ने क्या नहीं बनाया है। ऑप्शन है लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। तो लैंड, ज़मीन इंसानों ने नहीं बनाई है। तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा ए पार्ट, लैंड। दूसरा आता है धर्म और हमारा समाज, वो दोनों इंसानों ने बनाए हैं, तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा ए पार्ट, लैंड। थर्ड पार्ट है, विच इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने क्या बनाया है? माउंटेन, सी या रोड। माउंटेन हो गया पहाड़,
सी समुद्र और रोड हो गई सड़कें। तो क्या बनाई है? रोड। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आ जाएगा सी ऑप्शन, रोड। फोर्थ पार्ट है विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, मतलब हमारे वातावरण को किस चीज से खतरा है। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे उगाने से, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने से, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों के उगाने से। तो क्या थ्रेट हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? तो बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो आंसर आएगा बी पार्ट, ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन कैसे खतरा है? क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग होंगे तो हम जंगलों को काट कर अपना घर बनाएंगे, बहुत सारे जंगल हम नष्ट कर देंगे, फिर हम गाड़ियाँ बनाएंगे, तो अपने एनवायरनमेंट को हम पल्यूट कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे। तो हम जो है यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब हमें कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमने मैच करना है। सबसे पहले है बायोस्फीयर, देन वी हैव एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एनवायरनमेंट। तो पहले हमें पता होना चाहिए बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर क्या है? लिविंग जोन है। ठीक है, एक ऐसी जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सारा कुछ पाया जाता है। सेकंड है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये है हवा जो हमारे आसपास है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। ठीक है, देन वी हैव हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो जगह जहाँ पे पानी ही पानी होता है। और एनवायरनमेंट आ गई हमारी सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हम कैसे मैच करेंगे इनको? जो इसका आंसर होगा हम उसको उसके सामने ही लिखेंगे। जैसे हमारे पास है बायोस्फीयर, आंसर आ गया नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमॉस्फेयर क्या आ गया? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स अर्थ। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर। एंड एनवायरनमेंट का आ गया आवर सराउंडिंग्स। आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, मतलब मैन अपने एनवायरनमेंट को चेंज क्यों कर रहा है, क्यों मॉडिफाई कर रहा है अपने वातावरण को। आंसर आएगा मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड ऑल्सो टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और मौसम के हिसाब से रहने के लिए वो क्या कर रहा है? वातावरण को चेंज कर रहा है। जैसे उसको खाने के लिए क्या कुछ फसलें उगानी पड़ी तो उसने जंगलों को काट दिया और फसलें लगा दी। ठीक है, तो उसने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बी पार्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब निर्भर हैं। कैसे? प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए पेड़ों को इंसानों की ज़रूरत है और इंसानों को पेड़ पौधों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम जो सांस लेने में हवा लेते हैं वो हमें कौन सी चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। कौन देता है ऑक्सीजन? तो पेड़ पौधे क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? पौधे ले लेते हैं। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो सारी जो हमारा वातावरण है वो ही प्रदूषित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होगी तो गर्मी बहुत पड़ेगी, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और भी बहुत सारा नुकसान होगा। तो इस तरह पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं।